हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका दिन शुभ हो। आज का हमने टॉपिक में लिया है त्रिभुज। क्या लिया है? हमने त्रिभुज लिया है, यानी त्रिभुज यानी ट्रीएंगल। त्रिभुज, ट्रीएंगल। तो सबसे पहली बात को त्रिभुज होता क्या है? तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज, जिसमें कि ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या है ये शीर्ष है, इसको शीर्ष बोला जाता है। तो एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष, ये भी क्या है? ये भी शीर्ष ही है। और ये भी क्या है? ये भी हमारा शीर्ष ही है। और भुजा, ये है भुजा, ये है भुजा। क्या है भाई? ये है हमारा भुजा और ये है हमारा शीर्ष, ये वाला। ये भी भुजा है, इसको भी हम भुजा ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये भी है भुजा और ये भी जो हमारी है ये भुजा है। और ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं कोण, एंगल। यानी ये कोण, ये कोण और ये कोण। तो हम एक त्रिभुज में, यानी कि एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में क्या होता है? शीर्ष। जो शीर्ष है वो कितने हो गए? शीर्षों की संख्या 1, 2 और 3, यानी कि 3 शीर्ष होंगे। शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसके बाद भुजा, भुजा हमारी यानी ए बी ए सी मान, तो ए बी बी सी और सी है, ये भुजा है, यानी ए बी 3 भुजा हो गया। कोण इसको बोलते हैं, कोण। ये है कोण हमारा, मतलब मोड़, कोण, एंगल जिसको आप बोलते हैं। तो कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक त्रिभुज में शीर्ष, भुजा, कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अब त्रिभुज किसको कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। आकृति बंद होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए 1, 2, 3 भुजा होगी, तो 1, 2, 3 भुजा हो गया, लेकिन ये त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो ऐसे बंद नहीं है। अगर ये बंद कर दिए तो एक भुजा और हो गया, तो ये 4 हो गया, चतुर्भुज हो गया, यानी 4 भुजा इसमें हो गया। तो हम त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी आकृति बंद हो। ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति ए बी बी सी और सी भुजा द्वारा बंद है। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज होते ऐसे हैं और त्रिभुज के प्रकार, यानी जो त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार में हम ये देखेंगे कि ये तो भुजाओं के आधार पे भी होते हैं और कोण के आधार पे भी होते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पे, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पे, तो भुजाओं के आधार पे जो होते हैं, पहला जो है समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं भाई? समबाहु त्रिभुज का मतलब ये कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ए बी सी, तो इसके जो भुजा है, मान के चलिए अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तब इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में सम माने बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु माने भुजा, यानी जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो इसको अब बोलोगे ए बी सी। मान के चलो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर है।
समद्विबाहु हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी और ए सी भुजा 6-6 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन जो बी सी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो इसमें दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो अलग माप की है। तो यानी दो भुजाएं सेम माप की हैं, सेम लेंथ की, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है अलग माप की है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा जो त्रिभुज होता है ये हो गया समबाहु, समद्विबाहु। अब विषम बाहु, विषम विषम बाहु त्रिभुज। तो जो विषम बाहु त्रिभुज नाम से विषम, यानी विषम मतलब अलग अलग, जिसकी भुजाएं क्या हो? अलग अलग माप की हो। जैसे मान के चलो ए है, बी है, ये सी है, तो ये मान के चलिए 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये मान के चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी ए बी सी जो भुजाएं हैं वो सभी अलग अलग माप की हैं। ए बी 2, बी सी 3, और जो सी है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ कि भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज हैं 3 तरह के। अब नंबर आती है कि कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, त्रिभुज छोटा सा रूप अगर बना ले तो एक त्रिभुज का चिन्ह है, एक त्रिभुज। कोण को कैसे दर्शाते हैं? कोण को हम दर्शाते हैं ऐसे, जो एंगल होता है उसको हम ऐसे दर्शाने। हमको अगर कोण बी लिखना हो, मान के चलो हमको कोण बी लिखना हो, तो ए बी सी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ए बी सी, यानी जिस कोण को दर्शाना होता है वो अक्षर क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो ए बी सी अगर लिखेंगे तो कोण ए बी सी, यानी बी को दर्शा रहा है। हमको ए अगर कोण लिखना हो, ए कोण को लिखना हो, तो बी ए सी लिखेंगे, मतलब बी ए सी, यानी ए कोण का बात हो रहा है, यानी जो बीच में रहेगा वो कोण का बात करेगा। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो कोणों के भी आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं 3 तरह के, भुजाओं के आधार पर भी 3 तरह के, और कोणों के आधार पर भी। तो सबसे पहला कोण आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए। तो न्यून कोण त्रिभुज में हम इसको मिटाएंगे क्योंकि इधर जगह की कमी हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं, तो जगह हमको बन जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से क्या हो? कम हो। मतलब ये मान के चलिए 30 अंश का है, ये मान के चलिए कि 60 अंश का रख लीजिए, ये 60 अंश, ये 50 अंश, तो 6 5 11 यानी 110, तो ये हो जाएगा 70 अंश। तो सभी कोण 90 अंश से कम होने चाहिए। 60 है, 50 है, 70 है, 7 5 12, 12 6 18, यानी 180 अंश हो जाएगा। तो निम्न कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? 90 अंश से छोटे हो। तीनों कोण 90 अंश से छोटे रहेंगे तो होगा न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो जाए, यानी ए बी ये सी, तो एक कोण कितना का? 90 अंश का हो जाए, बाकी सभी कोण न्यून कोण हो जाएंगे। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक कोण 90 अंश का हो जाए उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। मतलब एक ही कोण 90 का होगा, बाकी सभी न्यून कोण होंगे। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। जो तीसरा त्रिभुज आता है वो आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक कोण 90 अंश से क्या हो? बड़ा हो, यानी ए बी सी ये 90 अंश से बड़ा है, मतलब 120 अंश, ये बाकी सभी कोण न्यून कोण रहेंगे।
120 है तो मान के चलिए कितना, ये 40 हो सकता है, तो 4 दू 6, ये क्या हो जाएगा 20। तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये रहा त्रिभुजों के बारे में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें शीर्ष क्या होता है, इसमें कोण क्या होते हैं, और इसके आधार पे हमने आपको बताया कि ये त्रिभुज होते हैं। यानी भुजाओं के आधार पे 3 तरह के और कोणों के आधार पे भी 3 तरह के होते हैं। तो आप इनको जरूर समझे, जाने और इसको समझने का प्रयास करें। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।